हाय गाइस, कैसे आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ सी यू वैकेंसी। और आज फिर हम वैकेंसी के साथ आए हैं और इस पोस्ट के अंदर वी हैव 3 टाइप ऑफ वैकेंसी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द यूनिवर्सिटी। तो जो यूनिवर्सिटी है वो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है राइट। और ये गुजरात में है। और मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन सी तरह की वैकेंसी है, तो बने रहिए एंड तक राइट। सो हम लोग अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ वैकेंसीज निकली हुई है, फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर, फॉर प्रोफेसर एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर राइट। तो आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर होगा राइट, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या मतलब होता है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं। सो दीज ऑल आर द पोस्ट अवेलेबल फॉर द टीचिंग वैकेंसीज राइट, जिसके अंदर सबसे पहले सोशल साइंस का है और उसके अंदर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलेंगे राइट। आपको सामने दिख रहा होगा कि सोशल साइंस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मैनेजमेंट भी है। तो दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर द MBA और द BBA दे कैन अप्लाई, बिकॉज यहाँ पे मैनेजमेंट लिखा और मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ आता है राइट। फिर उसके बाद इन्होंने बता रखा है अदर अदर वैकेंसीज राइट, जैसे कि सोशल साइंस हो गया। एंड देन उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर भी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं लाइक जर्मन एंड ऑल दैट, तो जिसके अंदर आप लोग इंटरेस्टेड है। और आई रिमेंबर देयर वन पर्सन हु इज आस्किंग फॉर द लैंग्वेज, मतलब स्पेसिफिकली आई थिंक जर्मन का वो पूछ रहे थे, ठीक है। तो दे कैन अप्लाई फ्रीली राइट। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है स्टडीज़ ऑफ केमिकल के लिए, फिर नैनो साइंस के लिए है राइट। तो इसके अंदर जितने भी लोग हैं साइंस के वो अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम MSc और BSc, बिकॉज अगर उन्होंने पढ़ रखा होगा नैनो साइंस उसके अंदर तो दे कैन डिफेंड द क्वेश्चन, क्योंकि बेसिकली यही हमारा काम है ना, इंटरव्यू में जाके डिफेंड करना क्वेश्चंस को राइट। बट इफ़ यू हैविंग अ नॉलेज अबाउट दिस, बिकॉज यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, जिन्होंने BSc और MSc कर रखा है, दे कैन अप्लाई राइट। एंड इनके अंदर फिर हमारे पास अलग अलग पोस्ट है, लाइक अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी काम है, प्रोफेसर का भी है और एसोसिएट प्रोफेसर का भी है राइट। तो मैं अभी आपको एलिजिबिलिटी भी बताती हूँ राइट। और इसके अंदर देर वन पर्सन आस्किंग फॉर द माइक्रोबायोलॉजी, आई थिंक वो नैनो साइंस के अंदर अप्लाई कर सकता है, बिकॉज उसके अंदर बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी तो पढ़ानी पड़ेगी ना, तो दे कैन अप्लाई राइट। और अदरवाइज यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर, दे विल डेफिनेटली गाइड यू राइट। और हमारे पास और भी वैकेंसीज हैं। सो यहाँ पे 3 और सब्जेक्ट की हमारे पास वैकेंसी, दैट इज स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, लाइब्रेरी और द इंटरनेशनल बिजनेस। तो आई थिंक इंटरनेशनल बिजनेस के लिए तो कॉमर्स का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, बिकॉज आई रिमेंबर कि इंटरनेशनल बिजनेस एक थोरो सब्जेक्ट होता है इन द MCOM एंड BCOM दोनों के अंदर राइट। तो दीज ऑल आर द पोस्ट अवेलेबल, तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है दे कैन अप्लाई राइट। और जिनका इसके अंदर डिपार्टमेंट नहीं आया है तो डोंट बी अपसेट गाइज राइट, यू हैव टू कॉमेंट योर डिपार्टमेंट। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मेरे को वो डिपार्टमेंट मिले एंड आई विल मेक द वीडियो एंड अपलोड ऑन दिस चैनल। फॉर दिस यू हैव टू फॉलो माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स राइट। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ का राइट। तो आप लोग पढ़ सकते हैं इफ़ यू नीडेड राइट, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर पाऊँगी, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने जो बेंचमार्क दे रखा है यू हैव टू फुलफिल दिस राइट। ये पे स्केल दे रखा है फॉर ईच एंड एवरी पोस्ट के लिए, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑफकोर्स प्रोफेसर की ज़्यादा है एंड देन उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर का है और फिर उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर का है राइट। बिकॉज जो लोअर पोस्ट होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है राइट। सपोज यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस एंड यू आर जस्ट नेट क्वालिफाइड और JRF क्वालिफाइड एंड यू डन योर मास्टर्स एंड हैविंग 55%, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन सपोज अगर आपने PhD कर रखी है या फिर आपको बस 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो आप उसके लिए एसोसिएट प्रोफेसर के केस में अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ़ यू डन योर PhD एज वेल एंड हैविंग अ 10 years of experience, then you can easily apply to the professor post right. एंड दिस इज़ द क्वालिफिकेशन दैट आर नीडेड फॉर एवरी पोस्ट राइट। तो इसके अंदर सबसे पहले प्रोफेसर का दे रखा है
राइट। तो मैंने प्रोफेसर का आपको बताया है कि यू शुड डन योर पीएचडी, ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेसर बहुत हाई लेवल का होता है, उसके अंदर आपको पीएचडी के स्टूडेंट को भी गाइड करना पड़ता है कभी कभी। तो फॉर दैट यू शुड डन योर पीएचडी, राइट। अगर आप लोगों ने पीएचडी नहीं कर रखी होगी तो हाउ विल यू गाइड द पीएचडी कैंडिडेट्स, राइट। तो उसके लिए इन्होंने पीएचडी मांग रखी है। एंड ऑफकोर्स मास्टर के अंदर यू हैव 55% नेट शुड बी क्वालिफाइड, राइट। ये तो बहुत ही नॉर्मल है। एंड आपके पास 10 ईयर्स या फिर जो भी इसके अंदर मांग रखा है, नॉर्मली 10 ईयर्स का होता है, बट आपके पास अगर 9.5 या 9 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है तो यू आर फ्री टू अप्लाई, और एटलीस्ट अप्लाई कीजिए, बिकॉज क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, ये रेनाउंड यूनिवर्सिटी है, और तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग प्लीज़ अप्लाई करिएगा जो जो इस एलिजिबिलिटी के अंदर फॉल करता है, राइट। और इट रियली डजेंट मैटर कि हमको कितना आता है, एटलीस्ट वी शुड हैव एन एक्सपीरियंस फॉर समथिंग, राइट। और यहाँ पे 33 एक इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, उसके अंदर 33 नंबर पे एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। वो पीएचडी स्टूडेंट के लिए है, वो मैं आपको भी मतलब डिटेल समझा दूंगी, पढ़वा भी दूंगी, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बार बोल रखा है कि यू शुड फोकस ऑन द 33 नंबर ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन। तो आई थिंक उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट तो है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एसोसिएट प्रोफेसर का। तो उस केस में भी यू शुड हैव डन योर मास्टर्स विद 55% एंड डन यू should be qualified नेट और JRF कैंडिडेट एंड देन योर PhD, और उस केस के अंदर यू हैव एक्सपीरियंस फॉर 8 ईयर्स, राइट। और इन्होंने PhD की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट अगर आपने PhD कर रखी है तो कैसे होनी चाहिए, शुड बी इन अ रेगुलर मोड और द ओपन मोड, और मतलब उन्होंने थीसिस की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो मैं आपको दिखा दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिकॉज अगर मैं एक एक चीज़ बताऊंगी तो द वीडियो माइट गॉट वेरी लॉन्ग एंड यू विल ऑल नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस, राइट। तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन फ्री टू कॉमेंट मी और मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम लिंक, राइट। मैं पूरी दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। जहाँ पे आप कन्वीनियंट हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, राइट। और फिर इसके अंदर हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की आता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी बहुत नॉर्मल है, ठीक है। ईदर यू डन योर मास्टर्स विथ 55% और नेट, मतलब नेट आपको दो कंडीशन है इसके अंदर, ठीक है। दैट इज डन योर मास्टर विथ 55% एंड यू शुड बी अ नेट क्वालिफाइड और डन योर PhD, राइट। तो इसके अंदर दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इट मीन्स दैट PhD इज ऑप्शनल, ठीक है, इज नॉट मैंडेटरीली थिंग, राइट। राइट। तो देखिए इसके अंदर लिखा भी हुआ है A और B ऑप्शंस, और यू कैन एक्सेस दिस PDF by 2 ways, either from the website और from my telegram link, ठीक है। टेलीग्राम लिंक मैं आपको अपने ही कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, राइट। तो वहाँ से अभी आप एक्सेस कर सकते हो। एंड गाइज वन थिंग मैं हमेशा बोलती रहती हूँ दैट यू मस्ट कॉन्स्टेंटली विजिट द वेबसाइट, राइट, फॉर फर्दर अपडेट, क्योंकि सम टाइम क्या होता है यूनिवर्सिटी जो होती है उनको कई बार ऐड करना होता है, कई बार सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट। कई बार वो लोग कुछ पोस्ट को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी वेबसाइट पे आती है, और कई बार उनको कुछ हटाना होता है तो उसकी भी वेबसाइट, उसकी भी जो लिंक होती है वो वेबसाइट पे ही आती है, राइट। तो आप प्लीज़ उन्हें एक बार मतलब 2-3 बार आफ्टर अप्लाइंग आप लोग प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा, राइट। अदरवाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो जितनी भी अपडेट आए वो मैं उसको इन्फॉर्म करते रहूँ आपको, राइट। तो फॉर दिस यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, राइट। एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन मांग रखी है, राइट। अगर आपको सोशल साइंस के अंदर प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, राइट। यू शुड डन ऑल दिस थिंग जो भी इसके अंदर मैंशनड है, ठीक है। उसी तरह से इन्होंने हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बता रखा है कि दिस शुड बी डन, दिस शुड बी डन, राइट। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा एंड प्लीज़ रीड दिस PDF थोरोली, ठीक है, बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट, राइट। क्योंकि मैं उसको एक एक वर्ड नहीं बता सकती बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उस चक्कर में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं आई विल डेफिनेटली हाईलाइट इन दिस वीडियो, राइट। बट आपको कुछ भी डाउट रहता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी, राइट। देख लीजिए ये सारा स्पेशलाइजेशन मांग रखा है फॉर ईच एंड एवरी पोस्ट के लिए। अगर आप प्रोफेसर हैं, ठीक है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना है, अगर आपको ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ नहीं मांग रखा होगा, बट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दे विल आस्क, राइट।
सो ये ऑल द एलिजिबिलिटी है। फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा ही है दैट यू शुड आपको बिफोर लास्ट डेट अपना फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। उसको पूरा कंप्लीट फिल करना है, इस तरह की मतलब इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। और जो इसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ, जो इन्होंने 33 पॉइंट बोला था ना, उससे पहले मुझे कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बतानी है। सो गाइज, दिस इज़ द लिंक वेयर यू हैव टू अप्लाई। जो समर्थ का है ना, ये स्वेट पोर्टल का ही लिंक है, राइट। देयर वन पर्सन हु इज आस्किंग फॉर दिस, ठीक है। तो मुझे भी इसको क्लेरिफाई करना था और इसके अंदर क्लेरिफाई कर रही हूँ दैट जो समर्थ लिंक दिख रही है ना आपको ब्लू कलर में, ठीक है, दैट इज़ फॉर द स्वेट चयन पोर्टल, राइट। और उसके बाद जो नीचे आपको वेबसाइट दिख रही है, दैट इज़ ये वाला CUG वाला, ये हमारी है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो इसी वेबसाइट पर आपको कॉन्स्टेंटली विजिट करना है फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए, राइट। और लास्ट डेट तो 11/8 है, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, राइट। ये PhD कैंडिडेट के लिए गाइडलाइंस है कि आपका मार्कशीट और जो अवार्ड लेटर होगा ना, उसको भी से आपको अटैच करना है अपने फॉर्म पे, राइट। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई मस्ट इन्फॉर्म यू ऑल दैट आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा ना, वो ईमेल आईडी के थ्रू आपको पास होगा। समझ में आ रहा है आपको? मतलब आपका जो शॉर्ट लिस्टेड होगा, आपका रिज्यूमे, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है, तो उसके जो आपका रिज्यूमे जो भी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होगा, उसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्टिंग का रिजल्ट आएगा ना, वो आपकी ईमेल पे आएगा। तो अपना ईमेल बहुत ध्यान से भरिएगा, वो भरिएगा जो वर्किंग में हो, ठीक है, दैट वर्क्स वेरी वेल। और वहाँ पे कोई भी मतलब जो भी ईमेल आती है वो आप तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो आपको वही ईमेल आईडी भरनी है, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपका इंटरव्यू के कॉल के लिए लेटर आएगा और उसी ईमेल पे आपका वो भी आएगा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट लेटर भी उसी मेल पे आएगा, राइट। गाइज, दिस इज़ द 33 पॉइंट, ठीक है, जिसके लिए बोला गया दैट यू हैव टू रीड। तो ये PhD स्टूडेंट के लिए है कि राइट, या नॉर्मल लोगों के लिए जिन्होंने रिसर्च अपना पब्लिश करा रखा है, ठीक है। तो UGC केयर लिस्ट के अंदर आपका पब्लिश होना चाहिए, ठीक है, तभी वो उसको मानेंगे, ठीक है। UGC केयर लिस्ट आई थिंक सबको पता होगा जिन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कराया होगा। बट बहुत नॉर्मल टर्म्स में बताऊँ तो ये डेटाबेस होता है जहाँ पे आपको रिसर्च पेपर्स मिलते हैं और वहाँ पे पब्लिश भी होते हैं, राइट। और देखिए यहाँ पे नोटिस भी लिखा हुआ है दैट द यूनिवर्सिटी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग हैपन ड्यू टू द मेल, ठीक है ना। अगर मेल की वजह से कोई लॉस होता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। एंड 44 पॉइंट में वही लिखा हुआ है दैट कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो उधर ही आएगा, राइट। और फिर इसके अंदर इन्होंने बता रखा है कि देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा भी हुआ कि आप प्लीज़ कॉन्स्टेंटली विजिट करते रहिएगा, राइट, वेबसाइट पर, राइट। तो आप प्लीज़ करिएगा, ठीक है, तो दैट कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो पाए। SC ST और वुमेन के लिए तो एग्जाम्प्ट है, जनरल के लिए वी हैव 1000 एंड OBC एंड EWS के लिए 500 एप्लीकेशन फीस है, राइट। एंड आफ्टर इन्होंने फॉर्मेट्स बता रखे हैं कि अगर आप SC में फॉल करते हैं तो आपका ये सारे फॉर्मेट होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप OBC में फॉल करते हैं तो ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है, तो उन्होंने सारे फॉर्मेट्स भी दे रखे हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। और आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर आप जनरल से तो देयर इज़ नो इशू, बट अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि इन्होंने मांग रखा है, प्रॉपर फॉर्मेट आपको सेंड कर रखा है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं कहती हूँ कि आप प्लीज़ पूरा PDF अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड कॉन्स्टेंटली विजिट करना है आपको वेबसाइट, एंड दोज हु आर एलिजिबल दे मस्ट हैव टू अप्लाई, राइट। और इसी तरह से अच्छी अपडेट पाने के लिए, वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, राइट गाइस। देखिए डिसेबिलिटी के लिए भी इन्होंने एक स्पेशल फॉर्मेट दे रखा है, राइट। तो इसीलिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे किसी को भी। आई होप दैट आपको ये वीडियो थोड़ी सी वर्थफुल लगी होगी। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड। बाय बाय गाइस, टेक केयर।